सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप, अब देखिए 19 रुपये 50 पैसे पर क्लोजिंग हुई है, 2.5% ऊपर क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, अच्छी खासी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। लेकिन इस वक्त एक खबर आ चुकी है, दोबारा एक रिजाइन हो चुका है, और कोई छोटे मोटे पर्सन नहीं, चीफ इनोवेशन ऑफिसर ने यहाँ पर रिजाइन कर दिया, यानी कि विजय कंचरला की हम बात कर रहे हैं, और ये काफ़ी पुराने जुड़े हुए हैं ब्रैडकॉम ग्रुप से। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पर एसकेआर के साथ बहुत सारे लोग काफ़ी लंबे वक्त से हम देख रहे हैं कि साथ में, जैसे कि विजय कंचरला काफ़ी लंबे वक्त से इस बोर्ड के अंदर शामिल थे। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि कंपनी के ऊपर इतने सारे चीज़ें लगी हुई हैं और रेपुटेशन तो धज्जियाँ उड़ चुकी हैं रेपुटेशन की, तो उसकी वजह से यहाँ पर बोर्ड के मेंबर्स पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, जो भी उनसे जुड़ा हुआ होता है। चीज़ें निकल कर आ नहीं रही हैं। क्या यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुई है, कुछ निकल कर आया हो, कोई बाहर लाने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप देखें एजेंसीज भी यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रही। ये यहाँ पर एक सीधा अगर आप देखें तो ये मूव बना हुआ है। तो ऐसे में रिज़ाइन पर रिज़ाइन हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ बहुत पहले हो चुके, कुछ 2 अभी बिग रिज़ाइन्स हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं। और अभी यहाँ पर 2 जनवरी को शाम को मीटिंग में ये रिज़ाइन दिया। आज 4 तारीख है, आज हमको देखने को मिल रहा है रिज़ाइन का लेटर। तो शायद कुछ बीच में प्रोसीजर होते होंगे, तो उसकी वजह से यहाँ पर टाइम टेकन वाला यहाँ पर हिसाब रहा होगा। लेकिन रिज़ाइन हमें देखने को मिला है चीफ इनोवेशन ऑफिसर का, हर सब्सिडरी से, कंपनी से और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद से। तो अभी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर वही सारी बातें लिखी हुई हैं कि हम यहाँ पर दे रहे हैं, रिज़ाइन दे रहे हैं भैया, और यहाँ पर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं कि ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर चल क्या रहा है मामला। रिटेल तो वैसे भी स्टक है और इतना परेशान हो चुका है, और अंदर के लोग तो अगर सही भी होंगे तो भी यहाँ पर परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर लेटर में लिखा है कि ओवर द पास्ट ईयर्स यहाँ पर काफ़ी स्पेंड कर दिया है टाइम, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे अमेरिका के अंदर ये रहते थे। तो अमेरिका के हिसाब से अगर आप देखें तो इनका ये कहना है कि भैया मैं अमेरिका में रहता था, काफ़ी कामकाज हमने संभाले, लेकिन अब मेरा इंडियन ऑफिस और अदर ब्रांचेस से यहाँ पर जो इंटरेक्शन होना चाहिए था, तालमेल होने चाहिए थी, वो यहाँ पर बनाकर नहीं चल पाया। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मेरा गैप रहा है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कंपनी के अंदर कम रहा है। कंपनी के जो काम, ये सारी चीज़ें चल रही थी, मैटर जो चल रहा था, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट इनका नहीं रहा है। बहुत बड़ा गैप रहा है यहाँ पर यूएस में रहने की वजह से। ठीक है, अगर और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो बढ़ चुकी हैं, तो उसकी वजह से मेरे पास कोई चॉइस नहीं है और मैं बोर्ड से रिज़ाइन दे रहा हूँ। सारी सब्सिडीज कंपनी जो हैं उनसे रिज़ाइन दे रहा हूँ। तो ये सारी बातें इनकी कही गई। अब आप सोच रहे होंगे, और मैं भी सोच रहा था, ये एक पैनिक की सिचुएशन तो है ही, क्योंकि सेट यहाँ पर 8 जनवरी को यहाँ पर कुछ भी कह सकते हैं, सेट यहाँ पर कुछ भी कह सकते हैं, और टाइम आ चुका है। यहाँ पर क्या होने वाला है बीसीजी के अंदर पता नहीं। तो उससे पहले ये रिज़ाइन हमें देखने को मिल रहा है, ये थोड़ी सी शंका क्रिएट करते हैं। तो अभी यहाँ पर ऐसा होने क्या वाला है, ये पहले भी दे सकते थे रिज़ाइन, अभी तक क्यों नहीं दिया? इतनी सारी बातें हो गई, क्या मामला है क्या नहीं है कुछ समझ में नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा है, अंदर क्या चल रहा है वो बाहर नहीं निकल के आ रहा है, ये यहाँ पर समझ में आ रही है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि अगर सेबी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जिस तरीके से, अगर यहाँ पर कुछ गलत है तो इनके रिज़ाइन देने से होगा क्या? कहाँ जाओगे रिज़ाइन देकर, किधर जाओगे? तो वो यहाँ पर चीज़ आ जाती है। आप चाहे रिज़ाइन दें, चाहे उस पोजीशन पर बने रहें, कुछ गलत अगर कंपनी के अंदर वाकई में किया है इन लोगों ने, तो वो तो भाई भुगतना तो पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ख़राब बात है कि शेयर होल्डर्स ने काफ़ी यहाँ पर जो है यहाँ पर भरोसा किया, और यहाँ पर इस तरीके से जब टाइम आया रिजल्ट का तो यहाँ पर सब भागने दौड़ने लगे हैं। लेकिन ये काफ़ी सरप्राइजिंग यहाँ पर था, ये इस तरीके से आना, इनका भी रिज़ाइन देना। विजय कंचरला रिज़ाइन दे दिए तो इसका मतलब ये है कि जो शेयर्स थे वो भी कहीं ना कहीं बिकेंगे। अब वो इनके ऊपर शायद रोक लगी है या पता नहीं है, ये अपने को देखना पड़ेगा।
बट ये जब निकल रहे हैं तो अपना पूरा वैल्यू तो लेंगे, तो आगे चलकर, अभी नहीं तो आगे चलकर कहीं ना कहीं सेलिंग आएगी। इनके शेयर्स काफ़ी हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, लेकिन वो एक दिन में ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो हाल तो बड़ा बेहाल जैसा लग रहा है। यहाँ पर रिज़ाइन हो रहे हैं, दूसरा रिज़ाइन है, लेकिन पहले रिज़ाइन में क्या हुआ, रिकवर हो गया। सेकंड में भी अगर यही होता है तो मान के चलिए कि बीसीजी इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ले रहा है। ये यहाँ पर अपने को देखना है। बस यही है कि सेट के कुछ बोलने से पहले ये सब रिज़ाइन हो रहे हैं, ये गलत बात है। हालांकि इसका कोई मैटर नहीं है, हो सकता है टाइम इतना ज़्यादा खिंच गया है कि अब लोगों के यहाँ पर जो है पेशेंस के साथ अब खिलवाड़ हो रहा है, बिल्कुल जो मैनेजमेंट में, शायद उसकी वजह से यहाँ पर हो रही हो, या हो सकता है कि भैया सैलरी वैलरी नहीं आ पा रही हो इस चीज़ की वजह से। तो जो भी हो उनका पर्सनल मैटर है, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर कल देखना होगा। ये बहुत ही सरप्राइजिंग मूव रहेगा बीसीजी के अंदर। कल अगर पॉजिटिव हो गया या रिकवर भी हो गया तो आप समझिएगा कि जो गिरावट है वो बिल्कुल लिमिटेड ही है। यहाँ पर इस चीज़ को पॉजिटिव लिया जा रहा है। कल अगर नेगेटिव ही यहाँ पर क्लोजिंग हो जाती है, हाईली नेगेटिव, तो फिर यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि ये चीज़ सरप्राइजिंग है और वो भी सरप्राइजिंग ही था। ये भी सेकंड वाला और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। लग नहीं रहा था कि विजय कंचरला जी अभी भी निकल जाएंगे, मतलब कुछ लोग तो रहने चाहिए, ऐसा लग रहा है कि कोई दिख ही नहीं रहा है, तो वो यहाँ पर है। बाकी ये सारी अब चीज़ें हो गई हैं। Q3 के नंबर्स आने वाले हैं, Q2 प्लस Q3। Q2 के नंबर बहुत मायने, क्या निकल कर आएगा, नए ऑडिटर है, सारी चीज़ें बाहर निकल के आएंगी। हो सकता है रियलिटी भी बाहर निकल के आ जाए, सो दैट तैयार रहिएगा। वॉलेटिलिटी ऑलरेडी कह चुका था कि वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ेगी। अब चाहे वो न्यूज़ आए एज पर न्यूज़ या कुछ भी आए, क्योंकि न्यूज़ पर ही अब ये स्टॉक रिएक्ट करने वाला है अगले 9 फरवरी तक। ठीक है, ये 9 फरवरी तक यहाँ पर जो है बीसीजी फुल्ली यहाँ पर जो है न्यूज़ पर ही रिएक्ट करेगा। तो अभी लेवल्स नोट कर लीजिए, और वही बात मैं दोबारा कर रहा हूँ, रिस्क मेंटेन कर लिया होगा। अब समझ गए क्या कह रहा था कि रिस्क क्यों मेंटेन करना है, ये आप नहीं समझ रहे थे, पता नहीं क्या है। अगर आपने मैनेज कर लिया होगा तो इससे बढ़िया और कुछ बात नहीं है। रिस्क उतना ही लिया होगा, उम्मीद है, जितना कि आप यहाँ पर जो है टैकल कर सकें उस चीज़ को, सिंपल सी बात है। तो अभी यहाँ पर क्या होने वाला है नहीं पता है, क्या निकल कर आएगा कुछ नहीं पता है। कल का मूव बहुत ही सरप्राइजिंग रहने वाला है बीसीजी के अंदर, देखते हैं। मुझे तो डर लग रहा है अब म्यूचुअल फंड का क्या रवैया रहेगा। इस बार का तो ठीक है, लेकिन अब क्या रहने वाला है वो 5 फरवरी तक का मामला, ये अब बड़ा डामाडोल जैसा यहाँ पर हो गया। खैर देखते हैं, अब तो कुछ यहाँ पर टाइम रहा नहीं है, अब तो सब न्यूज़ ही न्यूज़ है। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं भाई, 19 के ऊपर वापसी, पहला यहाँ पर जो है, दूसरा 18 रुपये नोट कर लीजिए, और 16 रुपये ये कंसोलिडेशन वाली जगह। अब यहाँ पर जो है इन चीज़ों के हिसाब से चलिए, उम्मीद है कल रिकवर हो जाए। अगर रिकवर हो गया तो ये काफ़ी पॉजिटिव होगा। मैनेजमेंट क्या, लोग जा रहे हैं, लोग आएंगे भी उसी हिसाब से। बस सामने जो चीज़ें चल रही हैं वो क्लियर होना चाहिए, सो लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सिस्टम में, और अपडेट में जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।